हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं इमरान खान आज आपके सामने लेके आया हूँ कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड का फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने से पहले ना, सीखने से पहले हम कुछ रूल्स पे बात करेंगे। बिल्कुल कॉमन सी बात है, ठीक है, जिन्हें हम मिस कर देते हैं अपने क्लासेस में। डायरेक्टली रूल बता देते हैं कि ऐसे फाइंड करो, जिसको निकालना हो तो इसका मान लो, इसकी ये होता है, इसका ये होता है, इसका होता है, ऐसे बता के बस निकल लेते हैं हम लोग। लेकिन हम रूल के साथ चलेंगे। क्या करेंगे? रूल के साथ चलेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो कि बिल्कुल लूज है उसे हम क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग करेंगे। रूल देखेंगे तो जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फ्री और एलिमेंट्री स्टेट इज ऑलवेज जीरो। यानी कि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कब जीरो होगा? जब वो फ्री स्टेट में हो या एलिमेंट्री स्टेट में हो। फ्री स्टेट, एलिमेंट्री स्टेट इन द सेंस, एग्जांपल के साथ, जैसे मैं P4 की बात कर लूँ, O2 की बात कर लूँ, H2 की बात कर लूँ, S8 की बात कर लूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपके कहलाते हैं फ्री स्टेट या एलिमेंट्री स्टेट। ऐसा कहीं भी अगर आपको दिखाई दे दे तो हम बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? जीरो है। ये मैं कहता हूं, चलो Cl2 का बताओ। Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है? तो आप लोग बोलेंगे, देखेंगे ये तो बिल्कुल फ्री स्टेट में, एलिमेंट्री स्टेट में, किसी के साथ कंबाइन नहीं किया है, किसी के साथ ये क्या है, मिलके कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पहला रूल हमारा है, पहला रूल हमारा यही कहता है। अब आप लोग कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने से पहले ये गलती नहीं करेंगे, ये अपना रूल क्लियर कर लें। नाउ सेकंड रूल क्या कहता है हमारा? ध्यान दें, कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ सिंगल आयन इज द सेम एज द चार्ज। यानी कि किसी एलिमेंट पे जो सिंगल आयंस होंगे, जो नंबर ऑफ आयंस होगा, वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बन जाती है। जैसे एग्जांपल में देखें, यहां पे मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, किसी किसी एग्जांपल में देखें, के प्लस का ऑक्सीजन नंबर कोई बोले तो +1, Cl माइनस का -1, कैल्शियम पे 2 प्लस आयन तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन पे माइनस, ऑक्सीजन में -1 तो इसका -2 ऑक्सीजन नंबर। यानी कि उस एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वही उसकी क्या बनती है? ऑक्सीडेशन नंबर बन जाती है। अगर मैं कह दूं तुम से चलो Mg2+ का बताओ ऑक्सीजन नंबर, हम बोलोगे सर +2, क्या बोलेंगे? +2, है कि नहीं? देखो कितना आसान है। अगर रूल के साथ साथ हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सीखेंगे तो ये आजीवन के लिए हमारे माइंड में क्या हो जाएगा, जाके हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। कभी हम भूल ही नहीं सकते, कभी हम भूल ही नहीं सकते। आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। जो हमारा तीसरा रूल कहता है, कह रहा है कि इन बाइनरी कंपाउंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कह रहा है कि मेटल और नॉन मेटल का जो बाइनरी कंपाउंड होगा, बाइनरी कंपाउंड इन द सेंस NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? मेटल और नॉन मेटल का बाइनरी कंपाउंड है। तो वहां पे कह रहा है कि जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ऑलवेज +1 होगा। क्या होगा? मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा +1 होता है, और नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1। एग्जाम्पल में देखो मैंने लिख दिया है Na+Cl-। यहां पे मेटल कौन है? हम जानते हैं सोडियम। सोडियम क्या हमारा मेटल है, क्लोरीन क्या हमारा नॉन मेटल है। तो यहां पे सोडियम मेटल है तो इसका क्या हो जाएगा? बिना फाइंड किए हम बोलेंगे क्या? +1 है। इससे क्या बोलेंगे? क्लोरीन का -1 है। आई बात समझ में? बिल्कुल ही आसान। नाउ नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ है, क्या रहा कि इन ऑल कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2 इज ऑलवेज +1। यानी कि हाइड्रोजन का कोई भी कंपाउंड कहीं भी दिख जाए, अगर उसमें आपसे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो हम कहेंगे कि उसका +1 ही होगा ऑलवेज। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि उस हाइड्रोजन का अगर हाइड्राइड फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा? हाइड्राइड फॉर्म में होगा, तो उसका जैसे लिथियम हाइड्राइड हो गया हमारा, पोटेशियम हाइड्राइड हो गया हमारा।
अगर इस फॉर्म में होगा तो ये उसका +1 नहीं होगा। जैसे मैंने एक्सेप्शन दे दिया, एक्सेप्ट हाइड्राइड्स। कौन कौन से? सोडियम हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड है, पोटेशियम हाइड्राइड है, मैग्नीशियम हाइड्राइड है। इनका क्या होगा? इनका हमेशा -1 होता है। ये एक्सेप्शन है, इसको आप नोट में करके लिख लेंगे एक्सेप्शन में कि हाइड्रोजन के एक ही केस में -1 होगा, जब वो किस फॉर्म में होगा? जब वो हाइड्राइड के फॉर्म में होगा। ऐसे हमेशा +1 होगा, सिंपल सी बात। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज, क्या कह रहा है कि सॉरी सेकंड लास्ट है हमारा ये, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलमोस्ट -2। यानी कि ऑक्सीजन ही ऐसा है ना हमारा पूरे पीरियोडिक टेबल में जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। -2 भी करेगा, फ्रैक्शन फॉर्म में भी करेगा, -1 भी करेगा। ठीक है। तो यहां क्या करें कि हमेशा ऑलवेज -2 एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस हैं, किसको छोड़कर? पर ऑक्साइड के फॉर्म में। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, सोडियम पर ऑक्साइड है। जब हमारा ऑक्सीजन परऑक्साइड के फॉर्म में होगा तो वो -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, और जब वो सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड और रुबिडियम ऑक्साइड, जब ये सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे तो वो फ्रैक्शंस शो करता है। सिर्फ एक ही ऐसा केस है, सुपर ऑक्सीजन का सुपर ऑक्साइड हमेशा फ्रैक्शंस शो करता है, वही -1/2। ठीक है। नाउ लास्ट क्या कह रहा है कि फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जितने भी आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे कि अमोनिया हो गया, उसका हमेशा 0 होगा। फॉर पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए जैसे कि आपका SO4- हम अक्सर लिखते हैं, SO4 पे 2- अक्सर लिख देते हैं। इसका क्या होगा? जो इसका 2- है ना दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का बिल्कुल आसान सा तरीका, और ये थी हमारी कुछ रूल्स जिसको हम अक्सर मिस कर देते हैं स्कूलों में। तो आज अब मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप लोग कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए नहीं भूलेंगे हमारी इस वीडियो के बाद। ठीक है। तो कैसे लगी मेरी क्लास आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे इस पेज को, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्तों। ठीक है। ये थी, आप लोग मैं हट रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लें, नोट जरूर करेंगे। ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म है ये। इसके बाद से मैं अपने एक शॉर्ट वीडियो में ऑक्सीजन कैसे फाइंड करते हैं मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगा, 10-15 कंपाउंड लेके विदिन 30-40 सेकेंड में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।